हमारे आज के ओनर है अमार, जो रहते हैं मुंबई में, चलाते हैं MG ZS EV और हैं एक एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। तो चलिए जानते हैं अमार की ZS EV की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अगर आप अपनी गाड़ी का रिव्यू शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो चले जाइए motoroctane.com/mystory और वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए। गाइज, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमार। Hi. वेलकम टू मोटर ऑक्टेन अमार। Thank you so much. Rachit. अमार, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि ईवी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत सवाल आते हैं। Right. पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड। वो कहते हैं ना, फेंस पे बैठे हैं, यहाँ जाऊँ कि पेट्रोल की तरफ जाऊँ। Right. तो आज आप हमें गाइड करेंगे टू टेल योर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द कार। For sure. I'll be happy to do that. इसीलिए मैं आया हूँ and I'll be happy to share my experience with the EV from the last 6 months. बिफोर वी गेट इनटू एनी डिटेल्स, आपका कौन सा मॉडल है MG ZS का, ज़रा वो बता देंगे। कब ली आपने और अभी तक आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है? So this is MG ZS EV exclusive, the high variant है जी। and we got it in April around 9th 10th April को we had bought it. दिस ईयर? This year 21. तो ये न्यू मॉडल है? New model है जी। This is the new model and this is now approximately done 13,700 kilometers approx. आपने 7 महीने में 14,000 किलोमीटर चलाया गाड़ी को। Yes. वाओ, दैट्स 14,000. बीन अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स। तो अमर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जनरली हम सबका आता है कि ईवी क्यों ली आपने? So we had a lot of options to buy the car. We had seen the Seltos, we had seen the Compass. We also considered the VRS, the sportier variant. And then we almost booked the Compass because that was fitting our bill with the crossover and all of that. And then that's when my father was like, let's try an EV. We all were like, ये EV. एक मिनट। आपने कंपस बुक की जी। और आप टेस्ट ड्राइव करने गए ईवी उसके जी बाद? बुक करने का दे लाइक वो बोले कि लेट्स ट्राई ईवी, ट्राई तो करेंगे। लाइक ईवी क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, वी वर नॉट अवेयर। तो बोले लेट्स सी ईवी। देन इसको बुलाया, वी कॉल्ड फॉर द ZS EV एंड देन वो जब चलाया देन ये लाइक ये गाड़ी इज़ सो डिफरेंट, एफर्टलेस है, नॉइजलेस है एंड इट इज़ सो फास्ट। ऑफ द लाइन ये कार बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड देन इट वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट कार ऑल टुगेदर। द होल ड्राइविंग पैटर्न, सिंगल पेडल ड्राइविंग है इसमें एंड ये कार इतनी स्पेशियस है एंड सो प्रीमियम। सो वी वर लाइक वी कैंसल दैट एंड लाइक लेट्स गो फॉर दिस। इट वॉज अ नो ब्रेनर एंड देन वी बुक्ड दिस। तो आपने कंपस छोड़ के ईवी की तरफ गए। मैं आगे वो क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा आपको, जहाँ पे चार्जिंग सब कवर करेंगे, लेकिन आपने कुछ बोला सिंगल पेडल ड्राइव जी। ये कुछ एम्फसाइज या थोड़ा इलैबोरेट करके बता सकते हैं? जी। सो यूजुअली इंडिया में लोग पहले मैनुअल चलाते थे, नाउ सब चला रहे हैं ऑटोमेटिक। जी। ऑटोमेटिक में यू हैव टू प्रेस द एक्सीलरेटर एंड ब्रेक टू स्टॉप। जी। इसके अंदर समथिंग कॉल्ड एज रीजनरेशन होता है। सो डी एक्सेलरेशन करने पे गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है। दैट्स व्हेन बैटरी रीजनरेट होता है। चार्जिंग में आपको फ्यूल एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, ये रेंज एफिशिएंसी बढ़ती है। सो इन दैट यू डोंट नीड टू ब्रेक। सो नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में, जैसा ये बॉम्बे सिटी में यू नीड बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, डी एक्सेलरेट करो द कार ऑलमोस्ट स्टॉप्स बाय इटसेल्फ। तो आपका वन पैर ही यूज़ हो रहा है विथ वन पेडल ओनली। यू डोंट नीड टू प्रेस द ब्रेक अननेसेसरीली। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इन ईवी विच यू डोंट गेट इन एनी। इवन आप मर्सिडीज ले लो, कोई भी ले लो, अ नॉर्मल ICE कार। तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कार आई फील। तो जिन लोगों को नहीं पता, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कर्स आता है विच इज़ काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम। बेसिकली जब आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हो तो वो ऑलमोस्ट अपने आप ब्रेक दबाने लगता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रेकिंग है। ZS में आपको वो ऑप्शन है बटन से, जिसे आप अपने लेवल्स इंक्रीज घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जैसे वो ब्रेक दबाता है वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसे बैटरी में वापस स्टोर कर देता है ताकि आपका रेंज बढ़े। खास करके जब आप डाउनहिल जा रहे हो तो आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इनफैक्ट जो आपको ग्रेविटी से पुश आ रहा है वो पावर को वो कन्वर्ट करता है इनटू
इलेक्ट्रिक बैटरी रेंज बैटरी जिससे आपका रेंज और एनहांस हो सकता है डिपेंडिंग आप कहाँ चला रहे हो, करेक्ट? वेरी ट्रू। सो अब कमिंग टू द रियल क्वेश्चन, आपने कहा आपने कंपास चलाई जी बट आप ईवी की तरफ गए, जी लोग बोलते चार्जर नहीं है, ट्रू। हाउ डिड यू एंड अप विद दैट कार? आई थिंक ये चार्जर नहीं है का क्वेश्चन इज़ वेरी लाइक, मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है ये चार्ज कैसे होती है, क्या होता है, चार्ज टाइम कितना लगता है, ये वो। सो आप जब पेट्रोल कार भी बाई करते हो तो पेट्रोल पंप आपके घर नहीं आएगा कि आई एम गोइंग टू फिल फ्यूल इन योर कार। आप कोई भी गाड़ी ले लो, सो हियर इट इज़ मोर कन्वीनियंट। आप आपकी गाड़ी चार्ज कर सकते हो एट योर हाउस इफ़ यू आर एट होम। एंड मोस्ट एडवांस लाइक इन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक ही पेट्रोल पंप है, तो वहाँ चार्जिंग फॉर टू रिफ्यूल द कार बहुत टाइम लगता है। सो दिस इज़ मोर कन्वीनियंट, आई पुट द कार इन द नाइट, गाड़ी चार्ज हो जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट चार्जर्स अक्रॉस, आई थिंक 6 महीने से मैंने गाड़ी ली, आई थिंक देर आर इन जस्ट सिटी बॉम्बे आई थिंक 30-40 चार्जर्स इंक्रीज हो चुके हैं इन द सिटी, जो मुझे पता है। ओके, एंड दे आर फास्ट चार्जर्स, वो हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट 50-60% या 1 आवर में तो कंप्लीट 100 करती है। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द चार्जिंग। एंड आप मेजरली सिटी में आपने ड्राइव किया है या हाईवे पे चलाया है? हाउ हैज योर ड्राइव बीन? आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज 14,000 चली है तो इट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ बोथ। हम लोग का आउट स्टेशन काफ़ी हुआ है, आई थिंक बहुत आउट स्टेशन भी किया है, एवरी वीकेंड ऑलमोस्ट। एवरी डे का कम्यूट इज़ 50 किलोमीटर्स विच इज़ ऑफिस वर्क, सो उतना तो होता ही है। उसके अलावा आई थिंक एवरी वीकेंड ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव वीकेंड वी गो आउट। अच्छा, तो बाहर तो काफ़ी चली है गाड़ी। तो फर्स्ट वील टॉक ऑफ सिटी स्पेसिफिकली, Right. यहाँ पे सिटी में आपने जैसे कहा बहुत चार्जेस आ गए, जी। हाउ ऑफन हैव यू गॉन आउट? आप कितने बार बाहर जाके आपने सिटी में ही चार्ज किया है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी? आई थिंक इन द सिटी 6 मंथ्स में इफ माई मेमोरी सर्व मी राइट सिर्फ 2 ही बार किया है, बिकॉज इतना रिक्वायरमेंट नहीं था। यू चार्ज द कार इन द नाइट, 300 किलोमीटर 250-300 चलती है, इतना तो एक दिन में सिटी में इट्स इम्पॉसिबल टू ड्राइव बॉम्बे में। तो सिटी में तो ट्वाइस ही किया है, बट आउट स्टेशन गया है तो आई थिंक बहुत बार 20-30 टाइम्स चार्ज किया बिकॉज लॉन्ग ट्रिप्स हुआ है। एंड सिटी में आपने चार्ज किया बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ रेंज या यू आर जस्ट क्यूरियस? नो, वी जस्ट वांटेड टू ट्राई। फर्स्ट टाइम हमेशा ट्राई सिटी में ही होता है बिकॉज रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी में चार्ज था, बट बोले फर्स्ट टाइम के लिए लेट्स ट्राई, तो हम लोग ने सिटी में ट्राई किया कि हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप सिटी में रहते हैं और आप इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, जी। आपका ये कहना है कि चार्ज लिटरली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? है सिटी में, यू कांट ड्राइव मोर देन 250 किलोमीटर 1-2 दिन में, इम्पॉसिबल है ओनली सिटी में। सो आई थिंक इन सिटी मोर देन इनफ है द रेंज। घर का चार्ज सफिशिएंट है एंड सिटी में चार्जेस कम भी हो, इट्स नॉट रियली टू मच ऑफ इट्स इम्पैक्ट। नॉट प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली। जो लोगों का कंसर्न है कि आउट स्टेशन कैसे जाने का, आई थिंक दिस कार कैन ईजिली गो आउट स्टेशन। आप पंचगनी तक जाओ, गोवा तक जाओ, आप नॉर्मली एक आध स्टॉप लोगे फॉर फूड, वहाँ आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो। बाय द टाइम यू आर ऑल्सो फुल, द कार इज ऑल्सो फुल, सो यू नो आपका जर्नी कंटिन्यू हो सकता है। तो आपने लॉन्ग डिस्टेंस किया है इसमें काफी लॉन्ग डिस्टेंस किया एंड है। हाउ फार हैव यू गॉन? The longest we have gone is till Panchgani, that is twice and thrice. जी, Now planning for Delhi ओह in वाओ। Jan, so that will be the longest trip, Bombay Delhi. एंड इससे पहले आप क्या चलाते थे? इससे पहले तो we were driving the Thar, ओके, जी। So that was our car, we drove it for I think 10 years, उसको remap किया था, सब किया था, so that was lot of power. So इसके लिए when we come to this, we don't miss that car as much. Of course, two different setup है, मगर ये कार का भी ऑफ द लाइन स्पीड एंड इतना फास्ट है एंड जो थ्रिल है, सो इसके लिए वी एंजॉय दिस, वी डोंट रियली मिस इट एज मच। प्रीमियम वर्जन हो जाता है ये। I'll make a little twist, go back, थोड़ा रिवाइंड। जी। आपने कहा था आपने VRS भी चलाई थी, जी। व्हाट वाज दैट ट्रिगर कि आपने VRS नहीं ली, which is such a quick car, सुपर पावर, and you went with something like this? इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो लोगों के हिसाब से जी। पावरफुल नहीं होती नहीं होती है। सो इट वाज द सेम थिंग, हम लोग के लिए भी VRS हैज़ बीन द कार एट दिस एज। VRS होना इज लाइक फास्टेस्ट कार, पेडल शिफ्ट, सो मच पावर, साउंड, बट देन वी ड्रोव दैट एंड देन वी वर लाइक लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। हाँ। ट्राई करने में तो इशू नहीं है, जस्ट कॉल फॉर टेस्ट ड्राइव। जो फर्स्ट वो था उसका ड्राइव सिलेक्टर को डी में डाला, इसके अंदर एनीवेज गियर नहीं बोलते, ड्राइव सिलेक्टर, सो डी में डाला। फर्स्ट थ्रॉटल जो दिया, इट वाज लाइक ओके, देयर इज टॉर्क जनरेट होने को टाइम लगता है, क्विक स्ट्रेट द कार मूव्स, एंड वो जो स्पीड में निकला एंड वी वर लाइक ओके, VRS का प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, एंड दिस ऑल्सो यू आर डूइंग फॉर द नेचर इवेंचुअली, बिकॉज इतना पोल्यूशन है, ये है, वो सब भी यू हैव टू कंसिडर। सिटी को, कंट्री को, वर्ल्ड को, यू नीड टू बी रियली नाइस एंड काइंड। सो इसके लिए कार आवाज़ नहीं कर रही है, नो कंबशन, द कार इज़ फास्ट, सो वी लाइक VRS is good, I still want to own one, but I think for now this car really fits our bill and it is very fast.
एंड बिकॉज वी आर कार एंथुजियास्ट तो हम लोग रेंज पे इतना फोकस नहीं करते ऑनेस्टली, इसको चलाते हैं कि वी जस्ट इंजॉय, इसका थ्रिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप जनरली जो हमने बात की कर्स वन पेडल टेक्नोलॉजी, वो आपका ज़्यादा फोकस एरिया नहीं है, आप नॉर्मल कार जैसे चलाते हो, कोई भी पेट्रोल डीजल आप वैसे चलाते हो? जी, उससे में भी थोड़ा ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो सिंगल पेडल यूज़ करते हैं व्हेन ऐसा नॉर्मली ऑफिस जाना है, जब हसल नहीं है तो, बट देन यूजुअली व्हेन यू आर ड्राइविंग, लाइक अभी यहाँ तक आना था तो आई विल लाइक जस्ट ऑल गन्स ब्लेजिंग, चलाओ जैसा चलाना है, द कार मूव्स, इट रिस्पॉन्ड्स, आपके फ्लेक्स करो राइट लेग, कार मूव होती है, तो इट्स लाइक जस्ट कीप ड्राइविंग। तो आपको अप्रॉक्सीमेट रेंज कितना आता है व्हेन यू आर ड्राइविंग, जैसे आपको मज़ा आता है? लाइक वंस मैंने लाइक ऐसे बहुत बार हुआ, बट एक बार लाइक आई वाज ड्राइविंग इट, लाइक आई थिंक Formula 1 रेसेस चलाते होंगे वैसा, जस्ट वेंट ऑल आउट, स्टिल द कार गिव मी 210 to 20 विथ ऑल आउट, इससे फास्ट चला नहीं सकते, इट वाज नॉट पॉसिबल। एंड आपका जीरो तक गया या उसके बाद भी रेंज? आई वाज नहीं, जीरो तो नहीं गया था, देयर वाज आई थिंक 10-12% ऑफ बैटरी लाइफ व्हिच इज अबाउट 40-45 किलोमीटर्स। तो आप कह रहे हो 220 प्लस 30-40 किलोमीटर्स अप्रॉक्स द कार वुड हैव डन। ओके, सो या, एंड देन कंजर्वेटिवली चलाओ तो 280-300 इज नॉर्मली डूएबल इन द सिटी, अप टू जीरो। अप टू जीरो, यस, 280-300 आपको मिल अप टू जीरो कर सकते हैं। मैक्सिमम आई थिंक व्हाट आई हैव गॉट इज फ्रॉम इगतपुरी टू एक्चुअली नासिक टू बॉम्बे, इट वाज 318-320 320 किलोमीटर्स, बिकॉज रीजनरेट होता है डाउनहिल पे जैसा कर्व्स का, सो दैट गेव अ लॉट ऑफ रीजन टू द कार, गुड पेस, स्पीड वाज आल्सो नॉट वेरी स्लो, लाइक नो, बट नन ऑफ अस, मेरी फैमिली में कोई भी इतना कंजर्वेटिवली नहीं चलाता है, सो कंसीडरिंग दैट द कार गिव 320 एंड यू लाइक मोर देन इनफ। एंड आपका ड्राइविंग एवरेज स्पीड कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली इन द जो जैसे आपने 320 बताया? आई थिंक एवरेज, आई थिंक 80-100 तो किया ही है नॉर्मल, 80-100 एट सर्टेन स्ट्रेच तो जितना हाउ मच एवर इट कैन गो उसको भी किया है। अच्छा, स्टिल यू गॉट जी, 320, yes, मतलब yes, अगर कोई एकदम कंजर्वेटिवली चला है, कंजर्वेटिवली नहीं, मतलब द करेक्ट वर्ड वुड बी स्पीड लिमिट्स 80 पे चला है, राइट, तो आपके हिसाब से रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा? इट कैन इंक्रीज, वो काफ़ी बढ़ सकते हैं, हम लोग ने कभी ट्राई नहीं किया, इतना पेशेंस लेवल है नहीं, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट विद एसी, ईवीएस के अंदर है, स्विच ऑन द एसी तो 40-45 किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है, सो दिस वाज कंप्लीट विद एसी एंड इको मोड, नॉर्मल मोड। आई थिंक विदाउट एसी चलेंगे सो इजीली 350 तो हो ही सकता है इफ़ यू आर ड्राइविंग विदाउट एसी इतना आराम से। ओके, सो अमर, आपने गाड़ी काफ़ी चला ली है, 6 महीने हो गए आपको गाड़ी चला के, एंड यू ड्रिवन ऑलरेडी क्लोज टू 14,000। क्या इस गाड़ी के गुड पॉइंट्स है, आप एलैबोरेट कर सकते हैं प्लीज़? जी, आई थिंक फर्स्ट गुड पॉइंट बहुत बेसिक है, बट इसका ग्रीन जो नंबर प्लेट है, सो पीपल आर अवेयर कि ये ग्रीन इलेक्ट्रिक कार्स आर सिटी पे ज़्यादा दिख रही है, देखने मिल रहा है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आई फील इट इज़ फॉर द ईवी कम्युनिटी एंड फॉर द पीपल कि लोग को पता चले इट इज़ ईजी टू ड्राइव दिस कार्स। आई थिंक दिस इज़ वन पॉइंट, नॉर्मली लोग सोचेंगे ये ग्रीन नंबर प्लेट से कुछ नहीं है, बट एक्चुअली पीपल गेट अकस्टम्ड टू ये क्या है, आप ईवी चला रहे हो, कैसा लग रहा है, सो दिस इज़ वन पॉइंट। एंड अदर देन दैट आई थिंक कार का जो इंटीरियर इट इज़ क्वाइट प्रीमियम, द फुल पैनोरामिक, आई थिंक ये सेगमेंट में फुल पैनोरामिक बहुत कम है एट दिस प्राइस, सो आई थिंक इंटीरियर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, एंड बिकॉज हम लोग वी आर वे बिग कार एंथुजियास्ट, तो इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है, द वे यू ड्राइव दिस कार, फास्ट चलाओ स्लो चलाओ, यू इन्जॉय इट, सो ऐसा नहीं, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर कंसिडरिंग आईसी के साथ, इसको यू कांट कंपेयर इट एक्चुअली। कितने वीडियोज़ मैंने भी देखे हैं कि पीपल रेस इट विथ पोलो GT ये वो, बट ये कार इट इज़ समथिंग डिफरेंट, इसका कंसेप्ट ही अलग है, ये कार बहुत फास्ट है एंड दिस बहुत ईजी टू ड्राइव, एंड आप थकते नहीं हो नो मैटर हाउ मच यू ड्राइव, एंड नो नॉइज, इट इज़ सो मच सूदिंग। आप हिल्स जैसा हम लोग ने बहुत आउट स्टेशन किया है, तो हिल्स पे रात को चला रहे हो, कंप्लीट नॉइजलेस, कोई आवाज़ नहीं, यू कैन हियर द नेचर, साउंड अच्छा था, तो वो इन्जॉय होता है, यू इन्जॉय ड्राइविंग इट। आई थिंक फ्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर या ये कार का वेरी गुड। जब आपने गाड़ी खरीदी जी, उसके बाद पता चला कुछ, अरे ये भी इस गाड़ी में, मुझे तो नहीं पता था? आई थिंक या ये MG एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि मोबाइल वैन आती है टू चार्ज द कार इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ बैटरी। जो लोगों का क्वेश्चन ऐसा आप पूछे कि रेज एंजाइटी, कोई बैटरी खत्म हो गई, तो आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे लिए इट्स नॉट लॉजिकल, बिकॉज आपको दिख रहा है उसमें बैटरी कितना है, सो आप उतना कैलकुलेट कर सकते हो, बट स्टिल पीपल हैड दिस क्वेश्चन कि बैटरी खत्म हो गई तो, सो आई थिंक स्टीयरिंग व्हील पे एक बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो MG से सर्विस आती है एंड दे कार चार्ज योर कार एनीवेयर इन इंडिया। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग, मुझे पता नहीं था, लाइक मैंने सुना था ऐसा होता है, बट आई वाज लाइक ये मे बी होएगा नहीं होएगा, आई वाज नॉट अवेयर, बट दैट इज़ वन थिंग आई थिंक द बेस्ट फीचर आई फील, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, द कार कैन बी चार्ज एनीवेयर, मोबाइल वैन आती है, चार्जेस द कार, तो 15-20 मिनट्स में डिसेंट बैटरी रेंज एंड यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन। वेरी नाइस। गाड़ी के पॉजिटिव्स के साथ साथ इसके डाउनसाइड्स भी होते हैं जी, तो एनी डाउनसाइड्स आपके हिसाब से?
I think very negligible है, which is normally with every car now, but headlights could have been better for night vision. And I think थोड़ी bumpy है sometimes, maybe Stiff पीछे है. yeah थोड़ी stiff है. Other than that I feel बाकी सारे तो negligible चीज़ें हैं. Like lights are, I think सब कार का same ही है. आजकल new cars जो आ रही है, lights are not as good for the roads, so brains में issue होता है, but I think it's very negligible the issue. small issues. Yeah. ओके एंड आपने डीलरशिप जहाँ से लिया जी. वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पहले सेल्स की बात करेंगे, देन जी. विल कम टू द सर्विस एस्पेक्ट. आई थिंक सेल्स का प्रिटी डिसेंट था. एमजी कहते हैं एक स्टैंडर्ड वो है ऑल इंडिया, सो वेर एवर गाड़ी बुक करते हैं तो सब शोरूम में दे नो देव गॉट वन सिस्टम. सो आई थिंक इट वाज वेरी स्मूथ. कार बुक की एंड डिलीवरी डेट के टाइम पे द कार वाज रेडी. वी अनफॉर्चुनेटली गॉट अ होम डिलीवरी बिकॉज लॉकडाउन आ गया था. सो वी गॉट अ होम डिलीवरी. या द कार वाज होम डिलीवरी. फर्स्ट टाइम ऐसा हमारे साथ भी हुआ है. तो द कार हैड कम टू आवर हाउस एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग इट फ्रॉम देयर. वी डिडंट गो टू द शोरूम, लॉकडाउन था तभी, restrictions थे, but yeah maybe showroom delivery would have been better, but this was something different, तो ये भी we enjoyed that and yeah it was really decent, no issues with that. And in terms of service I must say it was very good because usually sales experience बहुत कम time का होता है and then it's over. Service has been very good from MG. मैं normally लालबाग workshop जाता हूँ, so I had a issue with the car. उसका steering rack में issue था, so steering wheel में आवाज़ आती थी, तो उन्होंने वो रिप्लेस तो किया. सर्विस वाज सुपर गुड. आई फील एमजी सर्विस इज़ रियली वेरी गुड, सो दैट इज़ वन वेरी बिग पॉजिटिव. एंड देन दे सर्विस टाइम इज़ ऑल्सो फास्ट काम करते हैं. एंड गाड़ी में बिकॉज बहुत करने के लिए है नहीं, कंप्यूटर पे डालते हैं, चेक करते हैं एंड एवरीथिंग इट स्टार्ट्स ऑफ. बट या सर्विस आई थिंक बेस्ट पार्ट इज़ सर्विस बिकॉज नॉर्मली आफ्टर बाइंग द कार सबका एक क्वेश्चन है सर्विस क्या होगी, कंपनी क्या करती है एंड ऑल दैट. वो कर्टेसी व्हीकल वाज अ वेरी, आई थिंक वो बहुत अच्छा लगा हम लोग को बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. Because it's like हाँ गाड़ी खड़ी है, we can't do much, but it was a very good step from. If I may ask, what was the courtesy vehicle? So वो लोग ने because कार का issue उनको पता नहीं था क्या है, तो it was taking time to find out. तो प्लांट से लोग आए थे वर्कशॉप पे देखने कि इशू क्यों हो रहा है. थोड़ा राइड बीम में भी आवाज़ था, तो एक वीक लगने वाला था. तो जो उनके आई फॉरगॉट द नेम, मिस्टर संदीप करके जो उनके वो थे सर्विस एडवाइजर और जो मैनेजर थे, ही वाज लाइक आई विल गिव यू अ कार जिसमें आप ट्रैवल करते, बिकॉज एक कार नहीं है, लोनर कार बेसिकली. सो यू नो वो बहुत अच्छा एक स्टेप था. As a customer point of view, you feel good if somebody is taking care of you after the car is purchased. Before the car, everybody does it. I'm like, हाँ, we'll give you this, we'll give you that. But this was something very nice, unexpected. So that is one very big positive. Wow. MG. Wow. That's बहुत रेयर सुना है सब. ये मैंने भी, it was the first time मैंने भी देखा. He told me sir आपको courtesy vehicle देंगे, and I was like ये क्या करने वाले, like how it works क्या है. And like जितना दिन कार रहेगी हमारे पास, you can use that vehicle 24/7, whatever the time, wherever you want to go, no restriction. With a driver. With a driver. So it's much more easier and convenient. So we didn't miss the car as much. So काम हो गया. Wow. And इलेक्ट्रिक कार्स का सर्विस कॉस्ट कितना होता है? आपने 10,000 पे आई एम श्योर सर्विस करवाई गाड़ी. सो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट यू पेड फॉर इट? So it was, we paid I think just 4 hours. जिसमें गाड़ी रेडी हुई, there was no cost at all because everything is covered for 5 years and battery is for 8 years. So they till now there has been no cost in terms of service. 14,000 हो गया है. Next service is due in 6,000 with I think 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा. So there is absolutely no cost and I am not even lying just to promote the car or anything, but actually there is nothing in the car to do. So service cost has been nothing, actually nothing. आपके घर पे और भी गाड़ियां हैं जी, we've got a SUV, we've got a Fortuner and we've got a city के लिए Ciaz. Okay. So वो दो कारें, but honestly जब से ये आई है we've been driving this the most. बाकी सारी गाड़ियाँ like need based निकल रही है. We enjoy driving this more importantly. तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जनरली परसेप्शन ये है कि इलेक्ट्रिक कार अगर लेते तो वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ कार होती है घर की. बट आप मुझे कह रहे हो आपकी फर्स्ट कार है, मतलब मेन यूजेज में यही है. राइट. व्हाई इज दैट? बिकॉज एज आई सेड इसको चलाने में जो मज़ा आ रहा है वो आई डोंट थिंक एनी कार में आता है. एंड एफर्टलेस ड्राइविंग, व्हेन आई से एफर्टलेस ड्राइविंग, इट इज़ एक्चुअली एफर्टलेस ड्राइविंग. आप इतने रिलैक्स्ड हो, आप थकते नहीं हो. सिटी में इतना ट्रैफिक है, हाईवे पे कार का स्पीड इज़ गुड, कंफर्टेबल जा रही है. सो वो सब कार ऐसा लगता है कि इट इज़ मेकिंग सो मच ऑफ नॉइज. इवन द पेट्रोल्स व्हेन आई ड्राइव नाउ इट्स लाइक बहुत आवाज़ कर रही है एंड कार इज़ नॉट मूविंग जैसा चलना चाहिए. सो दिस कार इज लाइक यू जस्ट एक्सेलरेट करो एंड यू डोंट रियलाइज स्पीड कब से कब जा रही है. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द कैमराज ऑफ कोर्स नाउ, बट या इट इज़, आई थिंक दिस इज़ आवर प्राइमरी कार नाउ एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ड्राइव दिस. वाओ. लाइक आपने कहा कि रेंज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट देर आर मैनी पीपल जिनके लिए रेंज के साथ साथ कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है ऑफ डेली रनिंग. राइट. तो आई एम श्योर यू हैव नॉट कैलकुलेटेड द होल थिंग, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना कॉस्ट पड़ता होगा फॉर रनिंग इन सिटी? राइट. सो रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑफकोर्स इनिशियली जब ड्राइव किया था एंड समटाइम्स व्हेन वी गो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स एंड ऑल तो कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू सी. नॉर्मली मे बी आईसी में कोई नहीं करता होगा, पेट्रोल डीजल कार में लाइक नहीं नॉर्मल है. इसके अंदर थोड़ा लोग चेक करते हैं एंड पीपल आस्क के वो, तो हमने भी किया है कि नॉर्मली सिटी में इट एक्चुअली कम्स अप टू 97 पैसे, नॉट इवन अ रुपी ओके पर किलोमीटर इज व्हाट आई एम सेइंग. जब आप घर पे चार्ज करते जी घर पे चार्ज करते हो एंड विच इज़ लाइक आई थिंक ये प्राइस में आज कुछ नहीं मिलने वाला है. यू वोंट गेट एनीथिंग एट दिस प्राइस. सो अप्रॉक्सीमेटली 97 to 94 to 97 पैसे का पर किलोमीटर इट कम्स अप टू व्हेन यू चार्जिंग एट होम. आई थिंक चार्जिंग स्टेशन पे भी चार्ज करते हैं तो आई थिंक मैंने काफ़ी बार किया है, तो आई थिंक 500-550 इज मैक्सिमम टू 100% होता है. मतलब तो that अगर come- आपको 250 का भी रेंज मिला जी तो भी 2 रुपये 2 रुपये नॉट उसके ऊपर नहीं जी. हम जाएगा. लोग ने लॉन्गेस्ट जो ट्रिप किया उसके अंदर आर कॉस्ट पर किलोमीटर वाज 1 रुपी 50 पैसे. वाओ. That like with everything, fast charging and normal driving conditions and everything. So I think this is the maximum. It cannot exceed more than 2 rupee. At least for now we've tried it and it doesn't. मतलब टेक्निकली अगर आप एक बस भी लेते हो सिटी में, दिस जी. इज चीपर देन दैट. Cheaper than the bus, definitely. Bus even more than the scooter. Normal आप scooter चलाते हो उससे cheaper है. And as I said, cheap तो है and you are also saving the nature. ये nature eco-friendly कार है. So you know no combustion, silent है. So ये सारे benefits भी है. And that is actually very important for the future. So yes, very important. वाओ. तो ये गाड़ी आपने किसी को रेकमेंड किया अभी तक? जी काफ़ी लोगों को रेकमेंड की है. आई थिंक कुछ लोगों ने ली भी है कार बिकॉज वो लोग बजट एंड आई फील पीपल वन थिंग आई वुड से लोग बोलते हैं महंगी है ये है वो है. आप नॉर्मली किया सेल्टॉस लेंगे इट कम्स अप टू 20s में है. 22 की है किया सेल्टॉस है. देन कंपस वाज 35 हाईलाइन जो उसकी 36 हाईलाइन 9 स्पीड ऑटोमेटिक जो है. सो आई डोंट थिंक दिस कार इज़ एक्सपेंसिव. लोगों के अंदर वो नोशन है कि बहुत महंगा है, बट आई फील दिस कार इज़ वर्थ द प्राइस बिकॉज ऑफ द फीचर. इंटीरियर इज ऑल्सो वेरी गुड. आप अंदर बैठोगे तो यू वोंट फील कि प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है. सॉफ्ट टच है, पैनोरामिक है एज आई सेड, सीट्स आर गुड, बॉडी हगिंग सीट्स है. सो आई फील इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट द कार एंड प्राइस आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम. मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा नहीं, प्राइस आपको ऑन रोड कितना पड़ा? आई थिंक 25 लाख का था एंड 1 लाख का गवर्नमेंट सब्सिडी था. वी हैड booked it in March, got it in April. So effectively 24 lakhs. 24 lakhs Right. approximately ऑन रोड पड़ा आपको. जी. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. अगर आपको कैटेगराइज करना है एज एन ओनर, वेयर डू यू फॉल? अनहैप्पी, सैटिस्फाइड, अच्छा है, बुरी चीज़ें भी पता है, जस्ट सैटिस्फाइड विद इट, और आई एम वेरी हैप्पी विद द कार. तो आप कहाँ फॉल करते हैं? I would definitely say very happy जी. because ये as I said गाड़ी fits the bill. हर चीज़ में गाड़ी is good, drive pleasure and everything actually in the car is good and it looks also very good from the outside. If you see new grill डाला है, diamond grill है, appearance में it's good and actually एक सब लोग का एक रहता है पर्सनैलिटी. पीपल एसोसिएट कार्स विद पर्सनैलिटी एंड कार्स एंड वॉचेस एंड ऑल दैट. सो दिस कार इज़ कम्प्लीटली वेरी गुड विद दैट. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द कार, ओवरऑल एवरीथिंग विद द कार डेफिनेटली. तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द ZS EV. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप. अगर अभी भी सवाल है रिलेटेड टू ZS EV, अमर you'll help us answer them. अगर कोई कमेंट्स में कुछ पूछता फॉर है, श्योर विल हेल्प देम बिकॉज आई वांट पीपल टू नो अबाउट EV. मे बी आज नहीं लेना है, कभी लेना है, बट दे शुड बी अवेयर. एवरीबडी इज गॉट क्वेश्चन, सो इट्स वैल्यूएबल क्वेश्चंस आर वेलकम एंड आई वुड बी ग्लैड टू आंसर पीपल्स क्वेश्चन डेफिनेटली. श्योर. सो आपको हमारे कमेंट्स देखने पड़ेंगे. फॉर श्योर विल डू दैट. सो ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है विच कार टू बाय, उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं. मेरे से बात कर सकते हैं, विराट से बात कर सकते हैं, आर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनसे बात कर सकते हैं. गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. और हाँ, इतना वीडियो देखा है, गिव अ बिग थम्स अप. वील सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो. सो शुड वी एंड इट हियर? या फॉर चलो, श्योर. बाय गाइस. बाय.